हमारे रिलेशंस जो होते हैं ना, बॉन्ड बोलो कुछ भी, जो हमको रियल लाइफ में मिलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट होता है कार्मिक, सेकंड होता है सोलमेट और थर्ड होता है ट्विन फ्लेम। पहली बात तो कार्मिक आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और सोलमेट भी आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं और पार्टनर भी होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जो होता है वो एक ही रहता है। तो पहली बात कार्मिक के बारे में। कार्मिक ऐसा पार्टनर रहता है जो आपको लाइफ में लेसन सिखाने आते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है कुछ सालों बाद, किसी का 10 साल बाद भी होता है, किसी का 1 साल में हो जाता है, और उनका वो आपके पास्ट लाइफ से आते हैं। मतलब पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ कर्मा क्रिएट करा होगा, तो ये लाइफ में उसका बैलेंस करने के लिए आपको वो लोग मिलते हैं। तो पहली बात तो कार्मिक जो होते हैं उनसे लव रहता ही है, अटैचमेंट भी रहती है। आपका कार्मिक से रिलेशन लव के बेसिस पे स्टार्ट हो सकता है कोई भी चीज़, लेकिन जब एंड रहता है तब आपको नहीं क्या वो रिलेशनशिप जो भी है वो टॉक्सिक नज़र आता है, और जो भी चीज़ है वो आपके फेवर में नहीं चलती है। और बहुत से लोग होते हैं जो कि रिलेशनशिप में बहुत अब्यूसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूसिव होते हैं और डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। आपके अगर पार्टनर में ऐसी कोई क्वालिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, हर बात पे हर्ट करते हैं। कार्मिक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो तो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, लॉयल नहीं रहते हैं, टॉक्सिक वर्ड यूज़ करते हैं, अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, आपको डाउन फेम करते हैं, और जो प्रायोरिटी आपको एज ए पार्टनर वो देना चाहिए वो देते नहीं है आपको, और मैनिपुलेटिव होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं। आपका बीच में जो बॉन्ड रहता है वो लव का ही रहता है। आपके जो हार्ट रक्षा में है ना, आपका कॉर्ड कनेक्टेड है उनसे, और आपको लेकिन नहीं क्या उनके साथ रह के हर्ट होता है बार बार, एक बार नहीं, बार। और फिर बाद में एक टाइम आता है जब आपका कंप्लीट आपका रिलेशनशिप एंड हो जाता है, और क्योंकि आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो कि ऑलरेडी आप लेके आए होते हो कि ये टाइम तक इतना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कार्मिक के साथ, आपका वो कर्मा भी क्लियर होगा, आपको उससे लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे जो कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे भी ला सकते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ला सकते हैं। और कार्मिक का पर्पस भी होता है आपको लाइफ लेसन सिखाना, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना, आपकी सोल को ग्रो करना। क्योंकि जब भी आपको सोल शॉक मिलता है, हर्ट होते हो, तब आप ग्रो ही होते हो सोल लेवल पे, और आपको एक वर्ल्ड मैच्योरिटी भी आ जाती है कि किस टाइप के पर्सन्स है, हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए। आजकल बहुत सी मैरिजेस रहती है और बहुत से कुछ रिलेशनशिप भी रहते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसे कि वो बहुत आपको टॉर्चर करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको हर्ट करते हैं। इवन आपके पार्टनर आपको अगर कार्मिक है, अगर कोई हस्बैंड है और आपके साथ ऐसी बिहेवियर होता है, आप उनके साथ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में नहीं हो, तो मतलब समझ जाना वो आपके कार्मिक है। और कार्मिक का जो रियल फेस है ना, वो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है, आपको एंड में ही पता चलता है कि वो आपके कार्मिक है। क्योंकि जो सोलमेट होता है, सोलमेट एंड कार्मिक का जो रिलेशनशिप मतलब दोनों वो लविंग एंड केयरिंग ही होता है। तो स्टार्टिंग में कार्मिक भी लविंग केयरिंग ऐसे ही होते हैं, और आपका अटैचमेंट भी हो जाता है, उधर लव भी हो जाता है, और आप उनके साथ लव कनेक्शन में आ जाते हो। तो उसके वजह से आप वो अटैचमेंट के वजह से नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा ही उनमें रहते हो। बट एट द एंड वो कार्मिक है, तो कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि एक बार वो आपकी लाइफ से गया, आप
आपकी एनर्जी, आपके चक्रा से उसकी एनर्जीज पूरी क्लियर हो गई और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो वो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होंगी, न्यू पर्सन्स, और आपकी लाइफ में कुछ भी आपके मेमोरीज़ में भी नहीं रहेंगे और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप कार्मिक है तो आपको एनालाइज करना है। और हर कार्मिक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाते हैं, और कुछ भी चीज़ बाय चांस नहीं होती है। आपको तो वो लेसन सीखना ही था लाइफ में, क्योंकि आगे आप वो गलती ना करो। क्योंकि जब तक कि आप कोई एक लेसन नहीं सीखते हो तब तक कि आपका जो सेकंड लेसन है जो गॉड को आपको देना है वो चालू नहीं होता है। ऐसे ही जो फियर्स रहते हैं, ट्रॉमास रहते हैं, एक एक करके आपको हील करना पड़ता है। और जो सोलमेट रहते हैं वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट का रिलेशनशिप जो होता है वो स्टार्टिंग में भी लविंग केयरिंग होता है। आपको बहुत हर चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं, एकदम जेंटलमैन की तरह उनकी क्वालिटीज़ होती है। आपको सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, आपको फ्यूचर के लिए आपको सपोर्ट करना, हर चीज़ के लिए आपके साथ अच्छे से रहना, आपको लव शो करना, केयर शो करना, हर चीज़ में वो होता है आपकी सोलमेट। लेकिन जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो स्टार्टिंग में सोलमेट टाइप ही रहता है, लेकिन एंड में धीरे धीरे ट्रू कलर्स बोलते हैं जो लोगों के, वो बाद में दिखाई देते हैं। तो वो तो आपका कर्मा था, कॉन्ट्रैक्ट, वो जिस हिसाब से चलना है वो चलेगा ही। लेकिन आपको अगर पता चला वो कार्मिक है तो उससे चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। और सोलमेट आपके फैमिली मेम्बर्स, सिस्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, मम्मी पापा। और लास्ट होता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है, आपकी जो सोल है, जो आपके अंदर दो एनर्जी से, एक हाफ फेमिनिन एनर्जी से और एक हाफ मस्कुलिन एनर्जी से, और सब में ये होता ही है। लेकिन जो ये लाइफ टाइम में आप, अगर आपके ट्विन फ्लेम भी ये अर्थ पे है तो मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। शिव शक्ति आपने सुना ही होगा, अर्धनारीश्वर, जैसे कि शिव जी एंड पार्वती जी, ये दोनों ट्विन फ्लेम्स है। राधा कृष्ण, ये भी ट्विन फ्लेम्स है, जो कि एक ही सोल के हाफ सोल है। लेकिन ये इस अर्थ पे वो जो फिज़िकली उनकी बॉडीज़ थी, और जर्नी आपको तभी मिलती है जब आप के जो ट्विन फ्लेम है ये फिज़िकल वर्ल्ड में है। ट्विन फ्लेम हर किसी का होता है, लेकिन हर किसी का ये अर्थ पे यही टाइम में आप सुन रहे होंगे तो वो तब नहीं होता है। और इनका रिलेशनशिप कम्प्लीटली स्पिरिचुअल बेस्ड होता है, जो कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड चीज़ें होती है। और पहले आप मिल भी सकते हो या आप बाद में भी मिल सकते हो, और आप मिल के सेपरेशन आता है और स्टेजेस रहती है, फिर आपका फिर से यूनियन होता है और आपकी जर्नी। लेकिन ट्विन फ्लेम भी हर्ट करते हैं आपको, ट्विन फ्लेम भी आपको, आपके मिरर सोल होते हैं। और लेकिन आपको वो चीज़ एनालाइज करना है कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आपको डिवाइन की तरफ लेके जाते हैं। आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तब आप स्पिरिचुअली भी हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हो। और आपका जो रिलेशनशिप होता है उनसे स्टार्टिंग में आप नॉर्मली, लेकिन आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, फिर आपकी लाइफ से वो चले जाता है और फिर आप उसे भूल नहीं पाते हो, आप कुछ भी ट्राई कर लो। और फिर आपको पता लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, फिर आप धीरे धीरे हीलिंग्स वगैरह ये सब पता करते हो। और उसके बाद फिर आप अवेकन होते हो, फिर आप हीलिंग करते हो, एंड देन आपके जो पार्टनर है वो भी अवेकन होते हैं एंड यूनियन में आते हो आप दोनों।
लेकिन कभी कभी आप कार्मिक को भी ट्विन फ्लेम समझ बैठते हो, क्योंकि हमारे चक्रास में उनकी एनर्जीज रहती है, हम भी उन्हें भूल नहीं पाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आपको आपका इनर वर्क करना है। और जब आप अपना इनर वर्क चालू करोगे तब आपका वो रियल पार्टनर रहेगा, ट्विन फ्लेम रहेगा तो आपके पास आएगा, नहीं तो आपकी लाइफ से वो चले जाएगा। और बेसिकली इनर वर्क ही है जो चीज़ आपको बता सकती है कि वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, क्योंकि कोई इतना कंफर्मेशन के साथ 100% के साथ कोई लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ बस भगवान को बता रहती है कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है। तो इसलिए जो है वो आपका इनर वर्क, आपकी ग्रोथ जो होती है वो ही डिसाइड कर सकता है कि आपका रियल ट्विन फ्लेम कौन है। और ट्विन फ्लेम में मिररिंग होती है। और अगर आप कंफ्यूज हो तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि इनर वर्क वही आपको बता सकता है कि रियल ट्विन फ्लेम कौन है। और ट्विन फ्लेम में आपको रनर, चेज़र, ये सब स्टेजेस होते हैं। और उसके बाद फिर आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हो और आप दोनों का सोल पर्पस भी रहता है ह्यूमैनिटी को सर्व करने का। और जो भी इनर वर्क करना पड़ता है वो फेमिनिन को ही करना पड़ता है। और अगर आप हो तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स के चक्रास होते हैं वो सेम ही होते हैं। आप एक ही सोल रहते हो, आप कोई अलग नहीं रहते हो। आप अगर अपने सोल पे वर्क करोगे तो उनकी सोल में भी चेंजेस आएंगे। आपका एक फेमिनिन एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी है।